Vlog number 19. Welcome to Life with Lens. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लॉग नंबर 19 लाइफ विद लेंस। और आज नवरात्रि का चौथा दिन है। कल बूंदाबांदी हुआ था, जिसके चलते आप मेरे पीछे देख रहे होंगे सारा शीत गिरा हुआ है। मौसम जो है बहुत खराब हुआ है। अब कल ईद की छुट्टी थी, इसलिए जो मेरे बॉस है ना, वो बोला कि ईद की छुट्टी उठा चुके हो, आज संडे को काम करने आओ। तो मुझे आज संडे को भी काम करने जाना पड़ा। तो गाइस, ये रहा मेरा एलोवेरा, ठीक है। और इस पे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि रात में भी बूंदाबांदी बारिश हुआ है। तो बस इंतजार इसी चीज का है, जो बीच वाला पोर्शन है ना, अगर ये सड़ जाएगा ना तो पूरा ग्रीन बाहर निकल आएगा। तो हाँ, अभी ठीक है, इसका देखभाल कर। तो गाइस, अभी भी जो मौसम है ना, बहुत बिगड़ा हुआ है। बारिशें हो रही है, हल्की फुल्की बादल जो है वो घिरा हुआ है। ऐसे में बहुत जो कॉमन पीपुल लोग हैं, जो आम जनता है, उसके मन में ये है कि केमिकल वाली बारिश हो रही है क्या। क्योंकि इंटरनेट पे इतना आजकल, खासकर भारत में इंटरनेट पे इतना र्यूमर्स फैलाया जाता है, और खासकर जो रील्स बनाने वाले लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा र्यूमर्स बनाते हैं। ऐसे में अपने को क्या देखना है ना, कि अपने को अच्छी खबर, जो ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन है, न्यूज एजेंसी, उन पे नजर रखना पड़ेगा। आए बात समझ में? तो र्यूमर से बचे रहे हम लोग। ये सिंपल एक क्लाइमेटिक पैटर्न है, जो हर बार होता है। बारिश तो होती ही रहती है, तो केमिकल का कोई रोल नहीं है। अगर केमिकल वाली बारिश होती तो क्या हम बाहर निकल पाते? एसिड की वजह से हमारा स्किन ही गायब हो जाता। गाइस, आप स्पष्ट देख सकते हो कि कैसे मौसम बिगड़ा हुआ है। ये जो शीत है ना, शीत, सोचो आज मार्च है, जो सूर्य है वो ऑलरेडी उत्तरायण हो चुका है, फिर भी इतना सारा शीत गिरा हुआ है। ये टोटल जो हुआ है ना, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हुआ है। जो मेडिटेरेनियन सी में जो टेम्परेट साइक्लोन आते हैं, उसके चलते ये पूरा मौसम बिगड़ा हुआ है। गाइस, मौसम बिगड़ने के चलते जो मेरा मिनी गार्डन है, जहाँ पे हमने लहसुन और कुछ चीजें बोई हुई थी, वो ऑलरेडी लौट चुकी है, क्योंकि हवा भी आई थी और बारिश भी आई थी। अब नुकसान पहुंच रहा है, तो बारिश बंद हो जाए तो ही बढ़िया है। दिखा देता हूँ। बारिश के चलते जो मेरा आम है ना, ये बहुत ज्यादा मौरा हुआ था, लेकिन पूरा इसका देखिए, पूरा इसका जो फली है वो झड़ चुका है। पूरा फली जो है ना इसका, ये सब झड़ चुका है। बहुत ज्यादा मौरा हुआ था ये, लेकिन देखिए इसका पूरा फली जो है, एक छोटा सा आम यहाँ पे निकला हुआ है, लेकिन बाकी सब। गाइस, आमतौर पर इस समय जो होता है ना, वो धूप हो जाता है, और धूप मेरे चेहरे को छूती है। लेकिन आज मैं अपने घर के सामने हूँ गाइस, और धूप जो है अभी भी नहीं निकला। आज जो है कि अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था। आज छुट्टी थी, फिर भी गए हुए थे, तो वहाँ पे मीट बना था। अब नवरात्रि का आज चौथा दिन है, तो अगर मैं मीट खाता तो भगवान को क्या मुंह दिखाता, और मुझे बहुत ज्यादा पाप लगता। भगवान भी मुझसे गुस्सा हो जाते, क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन तक मैं मीट मछली खाया नहीं हूँ, तो अभी तो खाना सही नहीं है। तो इसीलिए मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि मैं मीट नहीं खाऊंगा, मैं मशरूम खाऊंगा। पूरे ईरान, यूएसए और इजराइल की लड़ाई में आपको क्या महसूस हो रहा है? एक्चुअल में इजराइल ने ना ईरान को बहुत हल्के में ले लिया था, ठीक। अब ईरान जो क्या किया था, अपने खराब मिसाइल निकाल के इनके महंगे इंटरसेप्टर को खत्म कर दिया। अब निकाल रहा है क्रूज मिसाइल, जो बहुत डेंजरस है। अभी ये सबसे बड़ी हैरानी की बात हो गई है ना, कि डिएगो ग्रेसियस में ना 4000 किलोमीटर का बैलिस्टिक मिसाइल मार दिया है, ठीक। अब ये सब कहने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो ये बोले हैं कि 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पावर प्लांट उड़ा दूंगा, एनर्जी शट डाउन हो जाएगी। तो ईरान पता है क्या रिस्पॉन्ड किया? ईरान ये रिस्पॉन्ड किया है ना, कि चलो ठीक है, आप हमारा पावर प्लांट उड़ा देना, जहां जहां पे आपके एयर बेसिस है ना, जो गल्फ कंट्री के हैं, उनके मैं सैलिनाइजेशन वाटर उड़ा दूंगा, यानी कि वाटर प्लांट, जहां पे वो समुद्र के पानी को डिसैलिनाइज करके फ्रेश वाटर बनाते हैं। अब ऐसे में दुबई वाले जो होंगे, उनको क्या करा फिर भाई, खजूर खा के तो जिंदा रह नहीं सकते, पानी तो पीना पड़ेगा ना। ये मेरे गांव का मेन रोड है, और मेन रोड के सामने देखो ये खेत है, जिसमें गेहूं पक चुका है। अब गेहूं पक चुका है, तो कहीं ना कहीं इसको हार्वेस्टिंग करने का समय आ गया है। ऐसे में हम सभी लोग को ध्यान रखना चाहिए कि सिगरेट पीने वाले लोग और आग जलाने वाले लोग इन सब चीजों से परहेज करें, नहीं तो आपके एक सिगरेट और एक आग के चक्कर में ना, पूरा जो गांव है, पूरे अगल बगल के गांव के लोग है ना, वो अनाज के बिना मर जाएंगे। ये वो प्राइमरी स्कूल है, जहाँ पे पावरोटी आके खेलता है, ठीक है। अक्सर पावरोटी को तो आप जानते होंगे ब्लॉग में। और इसके जस्ट मैं बगल में जाऊंगा, तो वहाँ पे पावरोटी का घर बन रहा है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये पावरोटी का घर बन रहा है यहाँ पे, ठीक। अब पावरोटी का घर यहाँ पे बन चुका है, तो पहले तो गाँव से आता था खेलने, अब यहाँ से ऐसे ऐसे एंट्री मार के यहीं पे खेलने चला गया। ये आ रहे हैं भोला भैया के पुत्र और पिघारी जो है गैसू प्रदीप जी, उनके भतीजा युवराज। देखिए बैट बॉल इस प्राइमरी में खेलने का इतना शौक है कि लड़का अपने साथ प्लास्टिक का बैट और प्लास्टिक का बॉल लिया है। बाबू, कहाँ खेलने जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो खेलने, बताओ? भोला भैया के पुत्र। ऐसे में आप देखोगे ना, तो एक लड़का था, ये लाइटर मुझे दिया। अब इस लाइटर के अंदर आपको कुछ लिक्विड जैसा दिख रहा होगा, लेकिन आप इसको जलाओगे ना, सिंपली ऐसे पुश करोगे तो ऐसे लगाना, तो गैस निकलेगा। अब एक्चुअली इस गैस को लिक्विड में कैसे किया जाता है, इसके दो ही कंडीशन, ये याद रखना। किसी भी गैस को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो ना, तो या तो टेम्परेचर बहुत कम कर दो, या तो हाईली प्रेशराइज कर दो, तो ये गैस इजिली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे आप सोच के बता रहे ना, कि कहीं भी गैसेज जो होते हैं ना, वो इतनी ठंडी क्यों होती है, ये सोच के आप मुझे कमेंट करो। प्राइमरी स्कूल जो है ना, ये प्राइमरी स्कूल मेरी दुनिया है। अब आप बोलोगे कि आप ब्लॉग में हमेशा प्राइमरी स्कूल में ही क्यों रहते हो, तो गाइस, वो है मेरा घर, ठीक। और घर से ये रहा प्राइमरी स्कूल। तो घर तो मैं वीडियो बनाता ही बनाता हूँ, तो थोड़ा बहुत डांट पड़ता है मेरी मम्मी से। मेरी मम्मी बोलती है क्या ये तुम कैमरा लेके बोलते रहते हो, इससे बेइज्जती होता है। लेकिन क्या है ना, कि लोग कहते रहेंगे कि ये वो, लेकिन जिस दिन ये चलेगा ना, उस दिन बहुत सारे लोगों की मैं हेल्प करूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं टसन दिखाऊंगा लोगों को कि तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया। ये सब काम नहीं है अपना, ये तो जाहिलों का काम है। अपन लोग का काम है कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करो, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करो। यूट्यूब से पैसा खींचो और अपने सोसाइटी और जो जरूरतमंद लोग हैं उनका हेल्प करो। तो यही चीज है। अब देखो ये जो कारवा है वो जाता कहाँ है। यही वो गरीब लड़का है सचिन, जिसका भैया जो है विदेश में फंस गया था, लेकिन फाइनली कल इसका भैया आ गया। अब एक कैमरे से भाग रहा है। कैमरे से इसलिए भाग रहा है क्योंकि इसका पापा मेरे ब्लॉग के थ्रू इसका वीडियो देख चुके हैं, तो घर पे बहुत लात खाया था।
गाइस यही है वो सचिन, सचिन मोगली। इस गरीब बच्चे को सपोर्ट करो गाइस, गाइस इस गरीब बच्चे को सपोर्ट करो। बहुत गरीब बच्चा है, कई दिन से खाती। ये रही मुनमुन, मुनमुन रही सचिन की बकरी मुनमुन। मुनमुन इधर देखो, ये मुनमुन है, सचिन की बकरी है। सचिन एक ऐसा आदमी है जो बकरी पालन करता है, मुर्गी पालन करता है, तो उसकी बकरी है मुनमुन। देखिए कितनी खूबसूरत है। तो बकरी के सामने मालिक भी है, यहीं पे मालिक साहब देखिए कैंपा पी रहे हैं और मुनमुन भी है। गाइस फाइनली इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लॉग है ना वो काफी लंबा हो चुका है। और आई थिंक जो मेरा ब्लॉग है वो जनरली 5 से 6 मिनट का होता है, तो आपको देखना चाहिए। अगर आप यहाँ पे आ चुके हो तो बाकी भी ब्लॉग्स को देखो आप, ठीक है। तो फाइनली इसी मेरे गांव के प्राइमरी स्कूल के सामने, प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा के सामने इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ, क्योंकि मेरा ज्यादातर जो ब्लॉग होता है प्राइमरी स्कूल को कवर करता हूँ, अपने घर को कवर करता हूँ और एलोवेरा, मतलब बहुत सारी चीजें जिनको कवर करता हूँ। तो फाइनली इस ब्लॉग को खत्म करते हैं। पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।